पाप की उत्पत्ति। एक धार्मिक और दार्शनिक विश्लेषण। भगवान ने आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया दोनों में सभी चीजें बनाई। 2. बुराई कोई अस्तित्व या पदार्थ नहीं है। यह कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि अमूर्त है, इसलिए यह कोई प्राणी या रचना नहीं है। बुराई किसी प्राणी या वस्तु का गुण या अवस्था है। जो अच्छा है उसका भ्रष्टाचार ही बुराई है। उदाहरणार्थ, कैंसर युक्त फेफड़ा। कैंसर, जो बुरा है, के अस्तित्व के लिए फेफड़े की आवश्यकता है। यदि फेफड़ा नहीं है, जो अच्छा है, तो कोई बुराई नहीं होगी। कैंसर पूरी तरह से बुराई जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि बुराई के अस्तित्व के लिए अच्छाई की आवश्यकता होती है। यदि हम अच्छाई को पूरी तरह से नष्ट कर दें, तो बुराई का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 3. इसलिए हमें जिस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए वह ये है कि ईश्वर ने बुराई नहीं बनाए, तो बुराई कैसे अस्तित्व में आई? ईश्वर पुनर्तः पूर्ण है। 2. अपने संपूर्ण सार की अभिव्यक्ति के रूप में वह केवल कुछ पूर्ण ही बना सकता है, इसलिए उसके सभी प्राणी परिपूर्ण बनाए गए थे। 3. उनकी पूर्णता की अभिव्यक्तियों में से एक उनके प्राणियों को दी गई पसंद की स्वतंत्रता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता अच्छी है, इसीलिए हम इसकी बड़ी कीमत चुकाते हैं, कभी कभी अपनी जान देकर भी। इस बारे में सोचें कि देशों ने अपनी स्वतंत्रता कैसे हासिल की, या हमने गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता कैसे हासिल की। हालांकि स्वतंत्रता के साथ नुकसान पहुंचाने की संभावना अंतर्निहित है। गाड़ी चलाने की आपकी स्वतंत्रता के साथ हिट एंड रन की संभावना के बारे में सोचें। लेकिन फिर भी आज़ादी अच्छी चीज है, या क्या हम इसे सभी ड्राइवरों से छीन लेंगे? बिल्कुल। 4. ईश्वर के कुछ सिद्ध प्राणियों ने स्वतंत्र रूप से बुराई का अभ्यास करना और जीना चुना। 5. हम जिस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वह ये है कि एक सिद्ध प्राणी ने बुराई की। बुराई के उद्भव की संभावना को जानते हुए भी भगवान ने सभी चीजों की रचना क्यों की? 1. जैसा कि मैंने कहा, ईश्वर पूर्ण है और उसके सभी निर्णय उत्तम और अच्छे हैं, भले ही हम उन्हें पूरी तरह से समझ न सकें। इसके कुछ न कुछ पहलू हमारे सामने खुलते हैं और हमारा सीमित मस्तिष्क उसकी झलक पाने में कामयाब हो जाता है। 2. एक ऐसे जोड़े के बारे में सोचें जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। कई पहलुओं और तर्कों के कारण ये जोड़ा बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। बच्चे पैदा करने और उनका पालन पोषण करने की लागत, निवेश, कष्ट और कार्य, जीवन और प्रकृति द्वारा इस बच्चे को दिए जाने वाले खतरे, नशीली दवाओं, हिंसा में शामिल होने, शारीरिक या मानसिक विकलांगता के साथ पैदा होने की संभावना, कई विपरीत पानी हैं। हालांकि दंपति ने बच्चे पैदा करने का फैसला किया, कम से कम अधिकांश जोड़ों के साथ तो यही होता है। 3. बच्चे पैदा करना सबसे अच्छा विकल्प क्यों है? 4. सिर्फ प्यार की वजह से? हाँ, दंपति के बीच का प्यार उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों की संगति का आनंद। एक बच्चे को जीवन भर के लिए पढ़ाना और तैयार करना तथा उसे समाज के लिए फल उत्पन्न करते हुए देखने की खुशी एक अथाह आनंद है। 5. अब ईश्वर के बारे में सोचें जो प्रेम की परिपूर्णता है। उसके पास अपने प्यार के आधार पर कोई अन्य निर्णय नहीं हो सकता था। 6. उन्होंने सभी चीजों को अपनी महिमा, शक्ति, चमक और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में बनाया। आप रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ अद्भुत संवाद का आनंद लेने के लिए उसका आदर्श विकल्प हैं। मैं अगले अध्याय में आपका इंतजार कर रहा हूँ, जहाँ हम आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में पहले पाप का अध्ययन करेंगे। इन कक्षाओं के लिए अध्ययन की गई कई पुस्तकों और लेखों में से मैं विशेष रूप से प्रकाश डालता हूँ क्षमा प्रार्थी का विश्वकोश, नॉर्मन गीसलर, एडिटोरा विडा।